दोस्तों, फैंटेसी टीवी शोज़ हमेशा से ही लोगों की पसंद रहे हैं। आज फैंटेसी शोज़ बनते तो हैं, लेकिन उनको देखने में उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले के फैंटेसी शोज़ को देखने में आता था। आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही फैंटेसी शोज़ के ऊपर है, जिनके वीएफएक्स उस टाइम के हिसाब से टॉप नॉच थे। इवन आज भी बहुत सारे शोज़ के वीएफएक्स इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप फैंटेसी की दुनिया में जाने वाले हैं। तो सबसे पहला शो आता है हातिम, जिसमें दज्जाल के 7 सवालों के जवाब ढूंढने हातिम निकलता है। इस शो में एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी सब कुछ है और मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने ये शो पूरा देखा होगा, क्योंकि हर सवाल के साथ एक नई स्टोरी होती थी जिसे देखने में बहुत मज़ा आता था। उसके बाद आता है कर्मा, जिसमें करण को मिलती है सप्तऋषि से ताकत, जिससे करण बनता है कर्मा। इसका बीजीएम और टाइटल सॉन्ग क्या ही कमाल था। इवन जब पहली बार करण कर्मा बनता है तब उसको देखने में मज़ा ही आ जाता है। इसके टोटल 26 एपिसोड थे और ये शो काफ़ी जल्दी बंद हो गया था, लेकिन इसको अगर आप आज भी देखो तो आपको मज़ा आएगा। इसके बाद बारी आती है एक और फैंटेसी कॉमेडी शो की, जिसका नाम है लकी। इसमें लकी चोर बाज़ार में एंटीक शॉप का ओनर होता है और उसको पता चलता है कि वो एक रक्षक है और उसको कुछ ऐसे ही एंटीक्स की रक्षा करनी है। इसके हर एपिसोड को देखकर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और कॉमेडी काफ़ी बढ़िया थी। फैंटेसी के बाद आते हैं 2 हॉरर शोज़, जिसमें सबसे पहले विकराल और गब्राल और उसके बाद कोई है। ये दोनों शोज़ तो सबने देखे होंगे, जहां एक तरफ विकराल और गब्राल में हर हफ्ते विकराल गब्राल को अलग अलग कहानी सुनाता और क्लाइमेक्स बताने के बदले उससे सोने का सिक्का मांगता। वहीं दूसरी ओर कोई है में विकराल, गब्राल, कैप्टन और बिजली भूतों का अलग ही यूनिवर्स संभाल रहे थे और हर एपिसोड में नए नए भूतों से लड़ते हैं। दोनों ही शोज़ का कॉन्सेप्ट हॉरर तो था, लेकिन दोनों की स्टोरीज अलग थीं। इवन इसको अगर आप आज भी देखो तो इनसे बढ़िया हॉरर शोज़ कोई नहीं है, जहां हॉरर के साथ आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। और एक्शन से याद आए मुझे हमारे मुकेश खन्ना के 2 शोज़, जिसमें शक्तिमान को तो सबने देखा होगा, जहां सबको पता ही होगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है और उसकी शक्तियां पंच तत्वों से आती हैं। वहीं दूसरी ओर धरती से दूर स्पेस का शक्तिमान, जिसको आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा भी कह सकते हैं, जहां मुकेश खन्ना स्पेस के विलन से लड़ते हैं। लेकिन ये शो शक्तिमान के मुकाबले उतना खास नहीं था। अब बारी आती है उस टाइम के आदि पुरुष की, जिसका नाम अंतरिक्ष एक अमर कथा है। इसको आप स्पेस की रामायण भी कह सकते हो, क्योंकि बस स्टारकास्ट अलग थी इसकी, बाकी पूरी स्टोरी रामायण की थी। लेकिन फिर भी इस शो का वीएफएक्स आदि पुरुष से अच्छा था। अब स्पेशली कुछ बच्चों के फेवरेट शोज़, जिसमें करिश्मा का करिश्मा, शकला का बूम बूम, शरारत, जूनियर जी और सोनपरी आते हैं। इन सारे शोज़ की हाइप बहुत थी। इवन शकला का बूम बूम की पेंसिल भी मार्केट में आ गई थी और क्लास के सबसे अमीर बच्चे के पास वो पेंसिल होती थी। और उस टाइम करिश्मा का करिश्मा शो भी काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया था, जिसमें एक साइंटिस्ट एक फीमेल रोबोट बनाता है और अब रोबोट है तो अजीब हरकतें भी करेगा, जिससे सोसाइटी वालों को शक होगा और जहाँ शक होगा वहाँ थोड़ी कॉमेडी भी होगी। बस इसी पर बेस्ड ये शो था। इवन शक्तिमान के बाद अगर कोई सुपर हीरो था तो वो सिर्फ जूनियर जी था, जिसमें जूनियर जी को उसकी ताकत एक अंगूठी से मिलती है। अब अंगूठी है तो उसके पीछे विलन्स भी होंगे, और विलेन सिर्फ जूनियर जी के पीछे नहीं बल्कि सोनपरी के पीछे भी थे। जहां एक लड़की परियों की दुनिया पहुंच जाती है और वहां उसके कुछ दोस्त बनते हैं। ये शो कहीं ना कहीं ड्रैगन टेल्स से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसमें भी 2 बच्चे ड्रैगन लैंड जाकर ड्रैगन फ्रेंड से मिलते थे। बस फ़र्क ये है कि वीएफएक्स के चलते इन्होंने ड्रैगन्स को परियों में बदल दिया। बाकी इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी। एटलीस्ट उस टाइम बच्चों को थोड़ा मैजिक देखने को मिलता था, क्योंकि बाकी मैजिक वो शरारत में देख लेते थे, जो कि एक फैमिली कॉमेडी शो था, जिसमें एक घर में नानी, बेटी और पोती को जादुई शक्ति मिलती है। अब जादू है तो केओस भी होगा और उसी केओस में कॉमेडी भी। बस यही देखकर बहुत मज़ा आता था। अब आते हैं 2 ऐसे अंडररेटेड शोज़ की तरफ, जो बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, लेकिन जिसने देखे हैं उनको ये बहुत पसंद आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो की, जहाँ पर एक आदमी को भूत दिखते हैं और वो अपने दोस्तों को भूतों से बचाता है। लेकिन मज़े की बात यह होती है कि वो खुद भी भूत होता है और किसी को पता नहीं होता। वहीं दूसरी ओर द मैजिक मेकअप बॉक्स, जिसमें कुछ बच्चों को एक मेकअप बॉक्स मिलता है जिसका कलर लगाने से वो अलग अलग कैरेक्टर बन जाते थे। इसका हर एपिसोड बहुत बढ़िया था, क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ थोड़ा मैजिक और मॉरल वैल्यूज़ भी होती थी, जो आपको कुछ सिखा के जाती थी। अब ये तो उन शोज़ की लिस्ट है जिनके नाम तो आपने सुने होंगे। इवन इनमें से बहुत से शोज़ आपने देखी भी होंगे, पर आज की डेट में ऐसे शोज़ ना के बराबर ही बनते हैं। तो कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट शो कौन सा है।
और मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।